गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को पर अच्छे से फोकस कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस भी देख रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है और आपके काम की हैं और आपको पसंद आए तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, ताकि जो है हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है लेकर आएँ। सो आज जो है कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमें जो है थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, लर्निंग थ्योरी है कि वो समझना है। कहीं पर स्टूडेंट्स को कुछ कन्फ्यूजन थी, तो मैं जो है आज इसी पर हम डिस्कस करेंगे, थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो थॉर्नडाइक का सबसे पहले तो जो पूरा नाम था वो हमने यहाँ दिया हुआ है। उनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये थ्योरी बनी तो पहले थी, लेकिन एक्चुअली जो पब्लिश हुई थी वो हुई थी हमारी 1913 में। ठीक है, अब क्या है, इस थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है, सबसे पहले तो हम ट्रायल एंड एरर का कंसेप्ट समझेंगे। तो देखिए, ये जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि हर मनुष्य जो है उसे अगर कोई भी काम दिया जाए, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, किसी को कुछ भी काम दिया जाए तो वो शुरुआत जो है गलतियों से ही करता है। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। वो कितना भी परफेक्शन ले ले या कितना भी वो परफेक्ट हो जाए, लेकिन गलतियां जो है उससे होती ही होती हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर बच्चों की, क्योंकि लर्निंग है, लर्निंग स्टूडेंट से जुड़ी हुई है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो अगर हम उसमें कोई भी काम दिया जाए, उनको हम राइटिंग दें या कोई ऐसे दें या किसी टॉपिक पर लिख कर दें या हम कोई प्रोजेक्ट वर्क दें, तो ये तो एक्सेप्टेड है ये कि जो है शुरुआत में वो गलतियां करेगा ही करेगा। आप फर्स्ट टाइम जो, अगर आप छोटे बच्चों को आप एडिशन सिखा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जो है बच्चे ने गलतियां करनी ही करनी है और धीरे धीरे करके जो है वो गलतियां जो है अपने आप ही समाप्त होती चली जाती है, ख़त्म होती चली जाती है, एलिमिनेट होती चली जाती है। क्योंकि बच्चा जो है धीरे धीरे जो है उस काम को जब बार बार प्रैक्टिस करता है, बार बार उसकी लर्निंग करता है, बार बार एक्सरसाइज करता है, सीखने के लिए तैयार रहता है, तो उसकी लर्निंग जो है परफेक्ट हो जाती है और वो एक टाइम ऐसा आता है कि अपनी गलतियां करना समाप्त कर देता है, अपनी गलतियां करना जो है ख़त्म कर देता है। तो इसी को हम ट्रायल एंड एरर कहते हैं कि हम सीखने के लिए बार बार प्रयास करते हैं, बार बार हम अभ्यास करते हैं, बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं, किसी काम को हम बार बार ट्राई करते हैं, उसमें गलतियां करते हैं और उन गलतियों से फिर हम बाद में सीख जाते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें कि जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं या ड्राइविंग करना सीखते हैं, स्कूटर या कुछ भी कार चलाना सीखते हैं, तो कई बार जो है आपसे गलतियां हो जाती हैं, कई बार छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई बार हम साइकिलिंग करते हुए गिर जाते हैं, कई बार स्कूटर बाइक चलाते हुए जो है हमारी टक्कर हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत ज़्यादा उनमें गलतियाँ करते हैं और धीरे धीरे जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उतनी अच्छी हमारी लर्निंग बन जाती है और जो है हमारी गलतियाँ एलिमिनेट हो जाती हैं और हम जो है गलतियाँ कम होने लगती हैं और काफ़ी हद तक जो है एलिमिनेट हो जाती है। तो इसी को हम जो है इसी को हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। इसी से जो है हम लर्निंग करते हैं। अब यहाँ पर जो है थॉर्नडाइक ने जो है थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है थॉर्नडाइक ने बनाई है। तो इन्होंने जो है थॉर्नडाइक ने कहा है सिर्फ इसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी नहीं कहते, इसके कुछ दूसरे भी नाम हैं और वो क्या रीजन से है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हम इसको थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म भी कहते हैं कि थॉर्नडाइक का कनेक्शन जो उसने अपना प्रयोग दिया है, जो एक्सपेरिमेंट उसने किया है, कहाँ कहाँ पर किन चीज़ों का कनेक्शन हो रहा है, तो उस हिसाब से जो है उसने वहाँ पर थॉर्नडाइक की थ्योरी को कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है। दूसरा स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस का क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पर अभी हम आगे पढ़ेंगे कि स्टिमुलस हम किसको कह रहे हैं। तीसरा जो है हम इसको थॉर्नडाइक की बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। तो ये तीन नाम है। कई बार एग्जाम्स में जो है थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी ना देकर वो जो है थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म, स्टिमुलस रिस्पॉन्स या थॉर्नडाइक्स की बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी अगर कहें तो आप जो है कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने जो है आपको ये तीनों नाम अलग से बता दिए। एक दो नाम और भी हैं बट ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसलिए आपको ये वाले बता दिए। अब हम चलेंगे कि सबसे पहले हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि जो हमारी ये थ्योरी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि जो हमारे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, इनको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहा जाता है।
अगर कई बार जो है ये सी टेट में, यू टेट में या आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी से हमेशा आते हैं, और थॉर्नडाइक की थ्योरी से तो ज़रूरी आते हैं। जैसे इनके लॉज आ जाते हैं, लॉज ऑफ लर्निंग, सेकेंडरी लॉज, प्राइमरी लॉज, तो ये कई बार आ जाते हैं। तो इनकी छोटी छोटी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये आ जाते हैं कि थॉर्नडाइक की कनेक्शन थ्योरी या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसकी है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर थॉर्नडाइक का नाम तो है नहीं, तो इसीलिए जो है इन नाम को आप थोड़ा सा माइंड में अपने सेट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने कंपोनेंट्स पे कि जो हमने प्रयोग थॉर्नडाइक ने यहाँ पर किया है, उनके कंपोनेंट्स उसने क्या क्या बताए हैं। एक तो गोल बताया है, दूसरा ड्राइव बताया है, तीसरा बैरियर बताया है। अब इन कंपोनेंट्स को हम समझेंगे। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट में आते हैं। तो थॉर्नडाइक ने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया एक बिल्ली पर किया, है ना। सबसे ज़्यादा जो साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो ज़्यादातर एनिमल्स के ऊपर ही हुए हैं। जैसे कि इसमें और भी थ्योरीज है, जैसे पॉवलोव है तो उसने डॉग पर किया है ना। स्किनर्स है, उसने कबूतर पर किया है। तो इस तरीके से ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी में हुए हैं वो एनिमल्स के ऊपर ही हुए हैं। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ने जो है एक कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। थॉर्नडाइक ने जो है एक केज लिया, पिंजरा, जिसको हम केज भी बोल सकते हैं और जिसको हम कुछ और भी आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। हमने यहाँ पे केज बोला है इसको। तो उसने केज लिया जिसमें कि एक बिल्ली है, आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर बिल्ली है। बिल्ली के आगे जो है यहाँ पर एक डोर है, केज का जो डोर है जो खुलता है बंद होता है, इससे कनेक्टेड जो है यहाँ पर हमारा एक थ्रेड स्ट्रिंग जा रही है ये, और जो ये स्ट्रिंग है ये जुड़ी हुई है हमारे लीवर से। ये इसके अंदर एक लीवर है जो कि इस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, और ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पर डोर में, जो इसका एक ये लॉक दिखाई दे रहा है हमें, लॉक जो हम खोलते हैं जिस तरीके से लॉक को, तो वहां पर जो है ये सीधा उससे आके जुड़ा हुआ है। अब क्या है, बिल्ली क्या है हमारी, बिल्ली यहाँ पे कैट हो गया। अब ये हमने बिल्ली के लिए, ये बिल्ली जो है भूखी है, हमने 2-3 दिन तक उसको खाना नहीं दिया है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको भूखा रखना जरूरी था। उसके बाद क्या है, ये हमने उसका खाना लिया है। अब जो ये खाना है, खाने में हमने उसके लिए फिश ली है, मरी हुई मछली है ये, जिसको कि फूड है, ये इसका फिश है। इसको हम कहते हैं स्टिमुलस। जो भी खाना उसका होगा इसको हम स्टिमुलस बोलेंगे। इस स्टिमुलस को हम गोल भी बोल सकते हैं और इसको हम मोटिवेशन भी बोल सकते हैं। हम गोल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कैट है, अब इसका गोल क्या रहेगा, जब हम एक्सपेरिमेंट अपना शुरू करेंगे तो इसका फोकस रहेगा सीधा सीधा अपने फूड पर, और मोटिवेट भी उसे वही कर रहा है। कौन, फूड जो है उसको मोटिवेट करेगा, कि उसको प्रेरणा दे रहा है, वो मोटिवेशन है उसका, उसको पाने के लिए फूड, क्योंकि उसे भूख लगी है और वो चाहती है कि बिल्ली जल्दी से जल्दी मुझे खाना मिले, तो वो उसके लिए स्टिमुलस है। ठीक है, तो स्टिमुलस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसको हम जो है आपके खाने को हम गोल भी कह सकते हैं और मोटिवेशन भी कह सकते हैं। इस मोटिवेशन को फिश ने जो है लेना है, प्राप्त करना है, यही मोटिवेशन प्राप्त करना है। ये हमने लिंक बता ही दिया, ये हो गया। दूसरा है आपका अब ड्राइव्स। यहाँ पे जैसे हमने कंपोनेंट बताया, गोल तो हमने बता दिया कि गोल क्या है हमारा, फिश, उसका कैट का जो गोल है वो फिश को खाना है। अब ड्राइव्स आते हैं। ड्राइव्स किसको कहते हैं, जो अनमेट नीड्स होती हैं, कि जैसे कि हमारे आगे हम बहुत दिन से प्यासे हैं या हमने बहुत देर से खाना नहीं खाया, तो क्या होता है, कोई भी चीज़ जब हमारे आगे आती है तो हम छटपटाते हैं कि फटाफट से हमें खाना मिल जाए। हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स स्टार्ट होने लगती हैं कि हमें किस तरीके से खाना मिल जाए। तो जो हमारे अंदर वो एक हलचल होती है, जो जैसे कि हंगर है, थ्रस्ट है, और जो है टेंशन सी हो जाती है हमें कि हम इस चीज़ को कैसे लें, फटाफट से कैसे प्राप्त करें। तो उन सब चीज़ों को हम कहते हैं ड्राइव्स, जो होती है अनमेट नीड्स। जब हमें मिलती हैं कि हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है और हम उसको पाने के लिए जब छटपटाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ड्राइव्स, कि किस तरीके से हम फटाफट से जो है उस खाने को पालें, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, उस पानी को पी लें, पानी मुझे मिल जाए फटाफट से, क्योंकि जो है मुझे बहुत प्यास लगी है। जैसे कि कई बार आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो जब तक आपका पेपर नहीं आता आपको लगता है बस फटाफट से मुझे पेपर मिले और मैं करूँ, तो तब तक आपके मन में एक हलचल सी मची हुई रहती है, तो वो उसको हम ड्राइव्स कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा कंपोनेंट जो था बैरियर्स। अब बैरियर्स तो उसके सामने है ही, ये पूरा केज ही इतना बड़ा बैरियर है उसके सामने। ठीक है, तो इस केज में से अब वो उस फिश को कैसे लेगा, कैट कैसे लेगी। ठीक, अब क्या है, अब स्टार्ट किया गया, यहाँ पे रखा गया। अब कैट को भूख लगी है, उसने इसको देख लिया, अब वो छटपटा रही है अंदर से। गोल तो उसने देख लिया, उसका गोल क्या है कि मुझे इस मछली को खाना है। अब वो कूद रही है, इधर दौड़ रही है, उधर दौड़ रही है, उधर वो कोशिश कर रही है, बार बार ट्राई कर रही है कि किसी तरीके से मुझे ये फिश मिल जाए, पर नहीं मिल रही है। अब वो जब 8-10 बार कूदी, इधर से उधर, उधर से उधर, अचानक से उसका जो ये पैर है ये यहाँ पर लीवर पे पड़ जाता है।
और फट से जैसे ही इसका लीवर पे पैर पड़ा, इसका कनेक्शन था यहाँ पे लॉक से, और ये लॉक खुल जाता है और ये रास्ता जो है उसके लिए खाली हो गया। अब वो फटाफट से आई, उसने फटाफट से अपनी फिश खा ली और अपनी भूख मिटा ली। तो क्या है, अब नेक्स्ट टाइम फिर से यही किया गया। अब जो है दोबारा से उसको फिर से बंद कर दिया गया, फिर से उसके लिए फिश रख दी गई। अब क्या है, धीरे 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 करके पहली बारी में उसको 10 ट्रायल सुबह दिए गए, 10 ट्रायल शाम को दिए गए। 5 दिन तक ये ट्रायल किया गया। 5 दिन तक जब ये ट्रायल किया गया तो इसका क्या मतलब है कि उसने 100 ट्रायल 5 दिन में किए। और उसमें जो है अब जब नेक्स्ट वीक में दोबारा से जब ये प्रक्रिया रिपीट करी की, तो देखा गया कि पहले उसने 10-10 ट्रायल 100 ट्रायल में वो सीख पाई। अब उसने धीरे धीरे करके अपनी गलतियां करनी कम कर दी। अब वो जहां पहले 10-10 बार 20-20 बार एक बार में दिन में उछल रही थी, तब जाके उसका लीवर पे पैर पड़ रहा था। अब वो जो है 8-7 में ही उसका जो है लीवर पर पैर पड़ने लगा और वो फटाफट से अपना खाना खा लेती। इस तरीके से देखा गया कि पहले 10 ट्रायल में हुआ, फिर उसके पास 8 हुए, फिर उसके पास 7 हुए, 5 हुए, 4 हुए, और एक टाइम ऐसा आया कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई। उसको एकदम से पता चल गया कि मुझे ये लीवर पे पैर दबाना है, मुझे यहाँ पे अपना पैर रखना है। जैसे ही मैं पैर दबाऊंगी वो स्ट्रिंग यहाँ से खुलेगा और यहाँ से मेरा लॉक खुलेगा और मुझे जो है भोजन प्राप्त हो जाएगा। मैं जो है अपने गोल को पालूंगी। ये मोटिवेशन ही है कि जो है मुझे अपने मोटिवेशन पर पहुंचना है। मोटिवेट कर रहा है कौन? मोटिवेट कर रही है उसको फिश, कि मुझे फिश को खाने जाना है। फिश उसको मोटिवेट करे कि आओ अपने गोल से मीट करो। तो ये है हमारा ट्रायल एंड एरर की उसने इतनी बार जो है कोशिश की, बार बार ट्राई किया, और वो जो है उसके बाद जो है उसकी गलतियां धीरे धीरे कम होती गई। और ये हम सबके लिए ये लर्निंग इसीलिए क्योंकि यही चीजें जो है हम क्लास में छोटे बच्चों के साथ, आपके साथ, स्टूडेंट के साथ, टीचर जो है यही चीजें अपनाता है, ट्रायल एंड एरर। कि जब हम बच्चों को कोई होमवर्क देते हैं तो बच्चे क्या है याद करने की कोशिश करते हैं, पहले गलतियां ज्यादा करते हैं। धीरे धीरे करके जब आप बार बार प्रयास करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार एक्सरसाइज करते हो, तो एक टाइम पे क्या होता है कि आप जो है उसमें परफेक्ट हो जाते हो, आपकी लर्निंग अच्छे से हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने ड्राइविंग का एग्जाम्पल दिया, तो इसी तरीके से हमारी पढ़ाई के लिए भी यही चीज़ें फॉलो होती है, यही नियम लागू होते हैं कि पढ़ाई करने के लिए भी हम जो है जितनी बार हम ट्राई करेंगे, जितनी बार हम प्रयास करेंगे, जितनी बार हम पढ़ेंगे, उतना जो है हमारी गलतियां कम होगी और आखिर में जो है हम जो है कोई भी चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो बात हम हुई हमारे एक्सपेरिमेंट की। अब जो है थॉर्नडाइक ने कुछ नियम बताए हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे एक चीज हमने और लिखी है, मोटिवेशन इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लर्निंग। अब क्या है, अगर मोटिवेशन ही नहीं होता, अगर हमारे पास कैट को ये फिश ही नहीं दिखती तो वो क्यों दौड़ती भागती? उसको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब उसको पता है कि मोटिवेशन या गोल मेरा कुछ है ही नहीं, तो वो कहाँ जाएगी? वो क्यों कूदती? क्यों वो लीवर पे पैर पड़ता? लीवर पे पैर पड़ भी जाता तो बाहर आके क्या करती? कोई मोटिवेशन ही नहीं था तो वो उछल कूद ही नहीं करती, है ना? तो जब तक हमारे पास गोल नहीं होगा, जब तक मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक जो है हम लर्निंग नहीं कर सकते। हमें जो है मोटिवेशन मिलना और गोल हमारा एक लाइफ में होना कि हमें क्या करना है ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, और उस गोल के प्रति जो है हमें अपना लर्निंग प्रॉपरली उसी हिसाब से करनी है, तभी जो है हम अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें बराबर प्रैक्टिस और एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा हम ट्रायल करेंगे, उतनी ज़्यादा हम अपनी गलतियों को कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम सीखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम, थॉर्नडाइक ने जो है कुछ लर्निंग के लॉज बताए हैं, जिसमें से कि मैं आपको बता दूं कुछ 3 जो नियम है हमारे पास, वो है प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग बोलते हैं उनको, और दूसरे कुछ 5 नियम है। कहीं पर आपको 5 नियम मिलेंगे और कहीं पर आपको 8 नियम मिलेंगे, जिनको हम सेकेंडरी लॉज बोलते हैं। जो हमारे प्राइमरी लॉज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके सीटेट, यूटेट और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। बाकी जो आपके सेकेंडरी लॉज हैं वो सिर्फ आप एक बार उनको पढ़ लीजिएगा, दिमाग में डाल लीजिएगा कि कौन कौन से लॉज होते हैं, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको वो 3 लॉज जो है प्राइमरी में से दे देंगे और एक लॉ जो है वो सेकेंडरी में से दे देंगे। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा वाला सेकेंडरी का है या कौन सा वाला जो है प्राइमरी का नहीं है। तो इस टाइप से वो कुछ घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं। इससे ज़्यादा जो है सेकेंडरी लॉज में बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेन फोकस जो आपको करना है वो आपको प्राइमरी लॉज में करना है। तो हम उनको फटाफट से एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपके प्राइमरी लॉज में पहला आता है लॉज ऑफ इफेक्ट, दूसरा आता है आपका लॉज ऑफ रेडीनेस, और तीसरा आता है लॉज ऑफ एक्सरसाइज। वैसे तो हमने सबसे पहले लॉज ऑफ इफेक्ट लिखा है, लेकिन अक्सर जो है हम शुरुआत एक्सरसाइज से करते हैं। सबसे पहला लॉ जो है वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज माना जाता है। ठीक है,
अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज माने क्या है, एक्सरसाइज से मतलब है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप जल्दी सीखोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी गलतियाँ उतनी कम होंगी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। यही जो है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। इसके जो है एग्जाम्पल्स आप ड्राइविंग से ले सकते हो, साइकिलिंग से ले सकते हो, आपको कोई चैप्टर लर्न करना है आप उससे ले सकते हो कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको लर्न होगा, है ना। और जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपकी गलतियां जो है उतनी कम कम होती जाएंगी और आप जो है कहीं ना कहीं एक परफेक्शन पालोगे जिस भी काम को, जिस भी काम के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो, या जो भी काम आपको मिला हुआ है, या जो भी आपका गोल है, या जो भी आपको मोटिवेशन है, आपको उसको प्राप्त करने के लिए, उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हमारे पास इसके दो डिविजन्स हैं हमारे पास। जैसे कि एक है लॉ ऑफ यूज़, इसी के दो पार्ट्स हैं। लॉ ऑफ यूज़ में क्या होता है कि जैसे हम रेगुलर किसी चीज़ को यूज़ करते रहते हैं, अब जैसे हम ड्राइविंग की बात करें, अगर हम जो है ड्राइविंग करते रहते हैं प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हम क्या है, हम जो है प्रैक्टिस में रहेंगे तो हमारी एक्सरसाइज होती रहेगी, चलती रहेगी, तो हम यूज़ में रहेंगे तो हम उस चीज़ को भूलेंगे नहीं, हम उसमें परफेक्शन पा ही लेंगे और हमारी गलतियां कम से कम होंगी और एक टाइम पे एलिमिनेट भी हो जाएंगी। लेकिन क्या है, दूसरा है हमारा लॉ ऑफ डिसयूज। अगर हम आज किसी चैप्टर को हमें लर्न करना है, आपने आज पढ़ा, जैसे कि मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि आपका जो डेली का वर्क होता है, या डेली जो हम पढ़ते हैं, या डेली जो हम वीडियो बनाते हैं, आप रेगुलर उसके टच में रहें, आप पढ़ते रहें उस चीज़ को। जिस दिन आप जो है उसकी आदत छोड़ देंगे, आप उसको यूज़ करना छोड़ देंगे, आपके दिमाग से वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी और आपको बाद में बहुत दिक्कत होगी, परेशानी होगी, चाहे वो पढ़ने के हिसाब से हो या किसी और काम को करने के हिसाब से हो। अगर आप कोई काम जो है बहुत दिनों तक नहीं करोगे तो उस काम को आप भूल जाओगे। तो दूसरा है लॉ ऑफ यूज़। तो हमारा लॉ ऑफ यूज़ में ये है कि किसी चीज़ को बार बार यूज़ करते रहना, बार बार यूज़ करते रहोगे, प्रैक्टिस में रहेगी तो आप उसको सीखते रहोगे। अगर आपने उसका डिसयूज़ कर दिया, आपने उसका यूज़ करना बंद कर दिया, पढ़ना आपने बंद कर दिया, तो वो चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, कोचिंग करते हो, उसके बाद जो है फिर कुछ साल छोड़ देते हो, फिर आप उसके बाद दोबारा नेट की तैयारी करते हो, अब बीच में जो है आपने ब्रेक दे दिया, तो है वो चीज़ें सारी आपको जो है फिर दिमाग से निकल जाती है, फिर से आपको दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए जो है रेगुलरिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या यू कैन से लॉ ऑफ प्रैक्टिस, राइट। दूसरा है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस। अगर हम चले, हम नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस। अब रेडीनेस क्या है कि मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते, आप तैयार ही नहीं है किसी काम को करने के लिए, तो आपकी लर्निंग नहीं हो सकती। ईश्वर भी अगर आ जाए धरती पर कि आप नहीं चाहते और मैं चाहती हूँ कि नहीं आप करो जोर जबरदस्ती से, जैसे कि आपके पेरेंट्स आपके पीछे पड़े रहते हैं कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप यूज टू रहोगे, उतनी जल्दी आप अपना गोल को अचीव करोगे। लेकिन क्या है, अगर आपकी मर्जी नहीं है, आप नहीं पढ़ना चाहते, तो कोई भी आपको ज़बरदस्ती लर्निंग नहीं करा सकता। तो यही आपका लॉ ऑफ रेडीनेस, कि आपको पढ़ाई के लिए, सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप रेडी रहोगे, जैसे कि क्लास में कई बार होता है ना, हम पूछते हैं कि अब बताओ कौन बता सकता है, ये वाला आंसर है, मैं पूछती हूँ कौन बता सकते हैं, सबसे जो भी सबसे पहले क्या है बताने के लिए तैयार है, वो अपना हाथ खड़ा कर दे कि रेडी, तो वो लोग हमेशा आगे रहेंगे, वो लोग हमेशा सीखते रहेंगे। कई बार कुछ काम होता है तो टीचर भी कहती है कि इस कंपटीशन के लिए कौन तैयार है, तो सब जो है चुपचाप से खड़े हो जाते हैं, या चुपचाप से बैठे रहते हैं, या सिर नीचे झुका लेंगे, तो इसका मतलब है कि वो तैयार नहीं है। तो जो लोग तैयार नहीं रहते किसी भी काम को करने के लिए, उनकी लाइफ में फिर लर्निंग नहीं हो सकती, वो फिर कुछ नहीं सीख सकते। इसीलिए हमें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो अपनी लाइफ को लेके हो, चाहे वो कुछ प्रॉब्लम्स को लेके हो, हमें हमेशा हर सिचुएशन के लिए, हर परिस्थिति के लिए हमेशा जो है तैयार रहना चाहिए। जब भी हम तैयार रहेंगे किसी भी काम को करने के लिए, तो आप जो है हमेशा कुछ ना कुछ सीखेंगे, आपकी लर्निंग बराबर बराबर से होती रहेगी और कभी भी आप जो है लाइफ में जो है पीछे नहीं रहोगे, आप हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी, राइट। तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। अब लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत सारे काम होते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, जिन काम को करने में आपको सेटिस्फैक्शन होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप वो काम बराबर से करना चाहोगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जो है टीचर, और इसके दो चीज़ें और इसमें आती हैं, एक मोटिवेशन और एक रीइंफोर्समेंट भी आता है
कि आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आपको टीचर मोटिवेट कर रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप अगली बार और अच्छा काम करें, और आप सेटिस्फाइड भी हो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो आप उस काम को बार बार करना चाहोगे, क्योंकि आप उस चीज़ से प्रभावित हो रहे हो। आपने एक बार कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आपको अच्छे मार्क्स मिले, या आपको सर्टिफिकेट मिला, या गोल्ड मेडल मिला, या कुछ भी ट्रॉफी मिली, तो आप क्या है, आप सेटिस्फाइड भी हुए कि मैंने ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और आप उससे प्रभावित भी हुए, उसने इफेक्ट डाला आपके ऊपर। तो अगली बार से जो है, जो चीज़ें, जिन चीज़ों में आपको मोटिवेशन मिलेगा, जिन चीज़ों में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जिन चीज़ों में आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है सेटिस्फैक्शन होगा उस काम को करने का, तो आगे आप उस काम को करने के लिए हमेशा रेडी रहोगे। तो ये है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, राइट। तो ये है हमारे प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक के। बाकी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट मेन आपके यही हैं, बाकी सेकेंडरी लॉज हैं, ये मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, जब हम सीख जाते हैं तो इसमें क्या है, हमें लर्निंग के लिए मल्टीपल रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। लॉ ऑफ डिस्पोजिशन है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी है, लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग है, और लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस है। ये आपको केवल एक रीडिंग लेनी है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो आपका था वो आपका प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग थे, लॉज ऑफ लर्निंग, जिसको हम प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो ये थे आपके थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो आई होप आपको जो है थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कहीं पे कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, या कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। थैंक यू सो मच।